हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मूल निवासी। मैं रूपनारायण एक्का हूं। मूल निवासी मार्शल न्यूज में सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं फिर हाजिर हूं आपके बीच बेहद खास चर्चा को लेकर चर्चा करने के लिए। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। साथियों, ब्राह्मण अंग्रेजों को भगाने में इतनी जल्दी हड़बड़ाहट क्यों की? मुगल भी विदेशी थे, अंग्रेज भी विदेशी थे और ब्राह्मण भी विदेशी हैं। लेकिन मुगलों को भगाने की हड़बड़ी क्यों नहीं थी और अंग्रेजों को भगाने की इतनी हड़बड़ी क्यों थी? इसके ऊपर मैं डिटेल आपको बातें बताऊंगा जो हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पे है। इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि मेरे वीडियो को देखने से बहुत सारी गलतफहमी जाती है और बहुत सारी सच्ची समझ आती है। मुगल शासन काल में ब्राह्मणों को 40% की हिस्सेदारी मिली थी साथियों। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि मुगल और ब्राह्मणों के बीच में बीटी रोटी का भी रिश्ता हुआ करता था। बहुत ही फेमस लव स्टोरी है, जोधा अकबर की, हिस्टोरिकल एविडेंस है। 40% की प्रशासन में हिस्सेदारी मिलने के साथ में बीटी रोटी का भी संबंध हुआ करता था। और यही वजह था कि मुगल विदेशी, ब्राह्मण विदेशी दोनों मिलके भारत में सत्ता पे काबिज हुए थे। जैसे ही मुगल की सल्तनत खत्म हुई और अंग्रेज लोग उस सत्ता को हथियाए, तो यहां पे स्थिति और परिस्थिति में बदलाव आना शुरू हो गया। 1774 ईस्वी की बात बता रहा हूं आपको मैं। नंद कुमार देव नाम के एक ब्राह्मण को फांसी की सजा हुई। जी हां साथियों, 5000 सालों में किसी भी ब्राह्मण को फांसी की सजा नहीं हुई थी। लेकिन अंग्रेज शासन काल में 1774 में नंद कुमार देव नाम के एक ब्राह्मण को फांसी होना उनका सदमा था। पहला कारण जल्दी भगाने का। दूसरा कारण 1813 ईस्वी में प्री प्राइमरी एजुकेशन की स्थापना, जिसमें समस्त भारतवासी को शिक्षा लेने का बराबर का अधिकार था। हजारों साल से जो ब्राह्मण भारत के एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी को शिक्षा से वंचित करके रखे थे, उन लोगों को बराबर का शिक्षा मिलना, अंग्रेजों के द्वारा एजुकेशन का रास्ता खोलना ब्राह्मणों के लिए दूसरा भयंकर झटका था। तीसरा झटका 1854 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जहां पे एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के तमाम लोगों को ज्ञान विज्ञान और देश विदेश की बातों को समझने का मौका मिला, पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का मौका मिला। ये चीज ब्राह्मणों को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मणों के दिमाग में शुरू से जो क्रामिका समानता है, ये उसके विरोध में काम कर रहे थे। मुगल उनके अनुकूल काम कर रहे थे, अंग्रेज उसके विरोध में काम कर रहे थे। ये तीसरा झटका साथियों, हालत खराब हो गई। इन तमाम चीजों को देखते हुए 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई, अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए। ये तमाम सिलसिले चल रहे थे। इसी दरमियान में 1918 में साउथ बोरो कमीशन आया। साउथ बोरो कमीशन में जातवार प्रतिनिधित्व का मौका आया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं साथियों कि इस साउथ बोरो कमीशन में सभी लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका मिला, लेकिन ब्राह्मणों को 1% का प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला। पूरे ब्राह्मण बिरादरी पिलपिला गए इस बातों से, और उनको समझ में आ गया कि अगर लंबे समय तक अंग्रेज अगर भारत में टिक गए, तो ये जो सत्ता है, ये जो शासन है, ये हमारे हाथों से छीन के भारत के एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के पास में चला जाएगा। इसलिए तमाम भारत के एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी लोगों को गुमराह करके देश की आजादी है ऐसा बोल के अंग्रेजों को खदेड़ना बहुत जरूरी है। ये तमाम प्लानिंग करके कांग्रेस कमेटी के लोगों ने अंग्रेजों को बाहर भगाया और आप लोगों को गलत जानकारी दिया। आपकी ये आजादी के आंदोलन थे। दरअसल साथियों, बामसेफ की जो आइडियोलॉजी है, बामसेफ भारत देश के एक बेहद सशक्त सामाजिक संगठन है, जिन्होंने अपने महापुरुषों की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा काम किया। और उस दरमियान में जब आप छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, बाबा अंबेडकर, काशीराम साहब
और आज के समय में वामन मेश्राम साहब को जब आप सुनेंगे तब हमारे मूल निवासी समाज के वास्तविक इतिहास की परत दर परत खुलती जा रही ये आपको दिखती है। और आपको इसको देखने के लिए बामसेफ ज्वाइन करना चाहिए, भारत मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करना चाहिए और अपने वास्तविक मूल निवासी समाज के महापुरुषों की आइडियोलॉजी को समझने की जरूरत है। वैसे भी बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो कौम अपना भविष्य नहीं बना सकता। आपको अपना भविष्य बनाने की जरूरत है तो आपको अपना इतिहास समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कंटेंट को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। साथियों, मैं आपका दोस्त रूप नार्लिकर इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मूल निवासी।